बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एसईओ का 25वां लेक्चर है और उसमें हम गूगल एनालिटिक्स, जहां से कल हमने काफ़ी कुछ ओवरव्यू ऑल चैनल ट्रैफिक्स और रेफर कंपेयरिंग्स कीवर्ड्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था और मैंने आपको कहा था कि आप इन कीवर्ड्स पे भी अपना रैंक करवा सकते हैं, यानी कि इन कीवर्ड्स की सर्चिंग कर सकते हैं। और आप जब अपनी पोस्ट के लिए आर्टिकल लिखेंगे कोई भी, तो आपने कोशिश करनी है कि उस आर्टिकल में, यानी कि जिस कीवर्ड्स को आपने रैंक करवाना है, वो आर्टिकल, अगर आप आर्टिकल 300 से 500 वर्ड का लिख रहे हैं तो आपने 3 से और मैक्सिमम 4 लफ्ज़ उस कीवर्ड के देने हैं जिसको आपने रैंक करवाना है। और अगर आपकी आर्टिकल लिखना, यानी कि अगर आप किसी से लिखवाते हैं तो वो तो आप उसको जस्ट बता दिएगा इस कीवर्ड पे चाहिए, तो वो खुद बहुत लिख देगा। अगर आप खुद लिखते हैं और आप अच्छा लिखते हैं, तो अगर आप 500 से ज़्यादा कीवर्ड लिखना चाहते हैं तो फिर आप 7 से 8 दफ़ा कीवर्ड वो यूज़ कर सकते हैं जिसको आपने रैंक करवाना है। मैक्सिमम जो है 1000 वर्ड्स में आपने 7 से 8 दफ़ा, ना 8 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और जो अगर 500 या 300 कीवर्ड्स का आप लिख रहे हैं तो आपने मैक्सिमम जो है वो 3 से 4 वर्ड जो हैं वो उसमें यूज़ करने हैं। और उसके अलावा आप अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, प्रॉब्लम चाहिए, तो आप बिला झिझक आप ये साइट पे आएँ allbeststuff.com पे। यहाँ से फेसबुक आईडी है मेरी, ये आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो मेरी फेसबुक आईडी आ जाएगी। ये ट्विटर की मेरी आईडी है। आपने ट्विटर पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना, इससे आपको मेरे अपडेट्स जो हैं वो आपको रिसीव होते रहेंगे। ये देखें, ये आईडी आपने मोबाइल से अपने लिखना है, फॉलो स्पेस और आगे ये आईडी h_4_ हैकर, और इसे 40404 पे सेंड कर देना आपने, तो आपको मेरे अपडेट रिसीव होते रहेंगे। तो इस तरह आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी जहां तक जितनी ज़्यादा हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगा। और उसके अलावा जो है ये एडवर्ड का आ जाता है, गूगल जो एडवर्ड है वो जस्ट कीवर्ड सर्चिंग के लिए नहीं यूज़ होता, वो एड्स वगैरह, अगर यानी कि वो ऐड भी लगाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ होता है। अगर किसी कंपनी ने या आपने अपनी ऐड लगवानी है कुछ, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। ये सारा जो है ना, ये उसी का है। अगर आप कीवर्ड के साथ आपने यानी कमिटमेंट की हुई है और आप उससे अपनी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं या कुछ भी एड्स वगैरह दे रहे हैं, तो वो डाटा जो है वो आपका यहाँ पे शो होगा। तो मैंने नहीं करवाई, इसलिए यहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सोशल पे। सोशल का नाम से ही जाहिर है कि इसमें जितना भी है वो सोशल मीडिया आ जाएगा। जैसे ये देखें, फेसबुक है, ब्लॉगर है, डेली मोशन, इसके बाद वर्डप्रेस में भी है, तो ये सोशल का आ जाता है। अब आप ये देखें, अगर आप इस पर बता तो रहा है सेशन इतना, पर फिर भी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो वो आपको फेसबुक की डिटेल देगा कि फेसबुक से जो उसको ट्रैफिक मिल रही है विजिटिंग की, या जो भी जिस पोस्टिंग पर ट्रैफिक मिल रही है वो क्या क्या पोस्टिंग है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए नेटवर्क डेप्थ। उसके बाद डाटा हब एक्टिविटी है इसमें, तो ये देखें डाटा हब में पार्टनर्स वगैरह होते हैं जिसको हम अपने लिए सोशल मीडिया कहते हैं। और यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हेल्प करती है हमारी रैंक करने में या हमारी एडवर्टाइजमेंट करने में, उसकी PR बढ़ाने में, तो वो हमारा पार्टनर होता है। एक तो पार्टनर होता है ना कि पार्टनरशिप की हुई है, वो भी पार्टनर होता है, पर इनको भी हम अपना पार्टनर ही समझते हैं क्योंकि ये हमारी साइट को अपने साथ साथ लेके चलती हैं। उसके बाद सेशन वाया सोशल रेफर है, ये ऑल सेशन है और ये सोशल रेफर के साथ है। उसमें भी ये नीचे आपको बता रहा है, ये सेशन बता रहा है 21 पेज विंग जो है वो 178 हुए हैं, यानी कि सेशन 51 का था यूज़र का, और उन्होंने पेज जो है वो इतने विजिट किए हैं। उसके बाद उनकी सेशन ड्यूरेशन है वो 6.5 मिनट तकरीबन रही है।
यानी कि इसमें एक यूज़र ने तकरीबन 3.5 या 4 पेज विज़िट किए हैं। ये देखें 3.45 3.5 पेज एक यूज़र जो है विजिटर है उसने विज़िट किया, और तकरीबन वो उसका जो एवरेज टाइम रहा है वो तकरीबन 6 मिनट और 18 सेकंड है। तो उसके अलावा ये अलग पोस्ट है, इसका जो यूआरएल है ये उसके बारे में है कि उसमें सेशन इतने हैं, उसके बाद पेज विंग इतनी की हैं और टाइम ड्यूरेशन इतना रहा है, पे सेशन ये। इसी तरह ये आपके जो यूआरएल्स हैं तो या ये लोडिंग पेज में आपको शो होगा, ये जो आपके यूआरएल्स हैं ये आपको यहाँ पर उनके बारे में डिटेल देगा कि ये किस तरह है। उसके बाद जो है उसके बाद ट्रैक बैक्स है, आप ये सारी देख सकते हैं, यानी इधर जितनी भी होते हैं। ये ट्रैक बैक्स बेसिकली यूज़ होता है, ये यूज़ होता है कि आप जिन सोशल के साथ कनेक्ट्स हैं वो उनके जो क्यूरीज उनके साथ डाटा वगैरह चल रहा है वो जो रिपोर्ट्स करती हैं आपको यहाँ, यानी कि ये देखें ना ये गूगल एनालिटिक्स जो है ये आपको रिपोर्ट कर रहा है उसके हवाले से, सोशल मीडिया यानी कि आपकी वेबसाइट के हवाले से हर तरह की के ये विजिटर कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस लिंक पे आ रहे हैं, तकरीबन आपको A to Z ये ऑल डिटेल देता है। जो ट्रैक बैक्स होता है इसमें ये होता है कि आप जैसे कि आपको उसने अगर कोई रिपोर्ट्स करनी है किसी तरह की सोशल लिंक्स के हवाले से, क्योंकि ये सोशल लिंक्स का टैग है तो ये सोशल लिंक्स के हवाले से होता है कि अगर आपको कोई कंप्लेंट्स हैं या कुछ आपकी क्यूरीज वगैरह हो रही हैं कीवर्ड या कुछ भी ऐसी चीज़ है तो वो आपको वो यहाँ ट्रैक बैक्स में वो आपको शो करेगा। ये नॉर्मली आपका तकरीबन नाम इसी तरह होगा। तो उसके बाद चलते हैं हम कन्वर्जेंस पे। तो ये देखें ये कन्वर्जन भी उसी तरह ये जो है ये आपके बिज़नेस के लिए यूज़ हो सकती है, यानी कि अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, किसी के साथ अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ भी आप सेल कर रहे हैं, ये तो उसकी जितनी भी डिटेल होगी उसमें जो यानी कि अप डाउन्स या कुछ भी ऐसा चल रहा है सोशल लिंक्स के या सोशल मीडिया के हवाले से, तो उसका जो डाटा है वो आपको सारा का सारा यहाँ पे वो शो करेगा, सब कुछ आपको बताएगा कि क्या जा रहा है, इसकी सूरत हाल क्या है, हर चीज़ तकरीबन। उसके बाद चलते हैं हम प्लगइन्स पे। ये देखिए नीचे सोशल नेटवर्क कनेक्शन, ये तकरीबन आपको सब कुछ बताएगा। ये कन्वर्जन वैल्यूज़ हैं यानी कि उसकी पेमेंट वगैरह, उसकी प्राइस वगैरह, तो ये तकरीबन आपको सब कुछ बता देगा उस हवाले से, आपके बिज़नेस के हवाले से। उसके अलावा हम चलते हैं प्लगइन्स पर। तो प्लगइन्स नाम से ज़ाहिर है अगर आप कोई प्लगइन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये देखें मैच्योर ऑन साइट एंगेजमेंट, किसी भी तरह की प्लगइन्स हो सकती हैं। अगर कोई वर्डप्रेस अगर किसी ने बनाया हुआ या कोई काम करता है तो उसको भी पता होगा प्लगइन्स के बारे में। प्लगइन्स और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती हैं और ब्राउज़र में भी प्लगइन्स यूज़ होती हैं, यानी कि इसका काफ़ी इस्तेमाल अगर आपने यूज़ की हुई है तो उसका डाटा आपको यहाँ पे ये देखिए गूगल प्लस है, ये ट्विटर है, ये थम्स अप, ये कई उनके लिए यूज़ होता है। क्या कहते हैं प्लगइन्स में सोशल मीडिया लिंक्स में कईयों का ये साइन है तकरीबन, तो ये कईयों में यूज़ होता है। उसके बाद जो लास्ट पे है वो वही यूज़र फ्लो आ गया जैसे हमने पिछले में देखा था। तो इसमें भी जो सोशल मीडिया का जितना भी है जिसमें फेसबुक वगैरह और जो भी ओवरऑल सोशल है ये उनका फ्लो दिखा रहा है। ये देखें इसमें सोशल में जो सबसे ज़्यादा टॉप पर है वो फेसबुक से आ रही है ट्रैफिक मेरी, उसके बाद ब्लॉगर पे है, उसके बाद डेली मोशन, फिर गूगल प्लस है, फिर ट्विटर है और इसी तरह चलता जाता है। वही मैंने आपको बताया था कि देखें इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन है। अगर आप इस तरह देखना चाहते हैं हर किसी का तो आप उसके टॉपिक में जाके देख सकते हैं, उसके मेन्यू को ओपन करें, आप उसके अंदर उसका फिर यूज़र फ्लो देखें तो वो डायरेक्ट आपको ये ओपन करके दे देगा। उसके बाद अगर आपने कुछ भी किसी का भी यूज़र फ्लो आपने ओपन कर लिया है तो ये देखें ऑप्शन हैं इसके अंदर, मीडियम, सोर्स, मीडियम, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में अगर एडवर्टाइजिंग वगैरह हो रही है, बिहेवियर्स में आप देख सकते हैं इवेंट लेबल, लैंडिंग पेज, उसके बाद ये कस्टम वेरिएबल अगर आपने कोई वेरिएबल कस्टम किए हुए हैं या कुछ चूज़ किए हुए हैं, ये सोशल उसके बाद आ गया, उसके बाद ये यूज़र्स है। तो ये आप यहाँ से यानी कि आपको जिसकी डिटेल जिसका फ़्लो आपने देखना है यूज़र्स का कि फ़्लो कैसा जा रहा है, आप डाउन्स हो रहे हैं किस चीज़ पे,
कुछ पेज होंगे कि उनका ड्रॉप डाउन ज़्यादा होगा, यानी कि वो उससे मुराद हम यही लेंगे कि वो यूज़र उसको पसंद नहीं करे, वो उस पेज पे आते हैं और वो उसी वक्त उसको ड्रॉप करके चले जाते हैं, यानी कि उसको छोड़ के चले जाते हैं। और जो ऐसी सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा तब होती है, बहुत से यूज़र जो हैं जिनको यानी कि लोग गलत गाइड कर देते हैं, वो इस तरह करते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ, आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कुछ यूज़र और काफ़ी लोग इस तरह, यानी जिसको हम ब्लैक हैट एसईओ कहते हैं, उसका एक रूल ये भी है कि जिस कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा सर्चिंग हो रही है, आपकी अगर पोस्ट कुछ हो रहा है तो आप उसमें वो कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो टेम्परेरी तौर पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है और यानी कि आपका विजिटर बढ़ जाते हैं, पर वो बाद में आपकी साउट को डाउन कर देगा। जैसे जैसे विजिटर एक दफ़ा वो आपकी पोस्ट ओपन करेगा, वो देखेगा उसको जो चीज़ सर्च किया वो इसमें है ही नहीं, तो वो उसको छोड़ के चला जाएगा। और ज़्यादातर फिर यूज़र इसी तरह करते हैं। एक तो फिर उसकी जो इम्प्रेशन है वो ठीक नहीं रहता उसका, उस वेबसाइट का। उसके बाद अगर आप अपनी मिसाल लेंगे, अगर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं आपको नहीं मिल रही, तो आप एक साइट पे आपको लिखा हुआ है कि ये साइट पे ये चीज़ पड़ी है, आप उस साइट पे जाते हो तो उस साइट पे लिखा वही हुआ पर अंदर कुछ और पड़ा हुआ, तो आपके माइंड में, कई दोस्तों के माइंड में आ जाएगी वो साइट के, यार ये साइट है। दोबारा अगर सर्चिंग आप कुछ करते हो, तो कुछ भी सर्च करते हो उससे हट के, तो आपको वही साइट नज़र आएगी, तो आप उस पर जाने नहीं पसंद करोगे। आपको कि इस पर तो मैं पहले भी गया था तो अंदर कुछ और लिखा होता है और होता कुछ और है। एक तो ये यूज़र इम्प्रेशन होता है उसका, वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद जो ड्रॉप डाउन होते हैं वहाँ से गूगल से भी उसका इम्प्रेशन, यानी कि सर्च इंजन से भी उसका इम्प्रेशन ख़राब होता है। इस तरह आपने जो है ब्लैक हैट का कोई मेथड कुछ भी नहीं यूज़ करना। बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि विजिटर बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बेशुमार टूल्स हैं, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ करना है। आपको जो मैं सिखा रहा हूँ प्योर वाइट हैट है, आपने इसी तरह इसको लेके चलना है। ब्लैक हैट से टेम्परेरी तो आपका काम बन जाता है, विजिटर आ जाते हैं, पर बाद में आपकी जितनी जो आपने शुरू में भी मेहनत की होती है, आपकी सारी मेहनत वो ज़ाया कर देता है। तो आपने बेहतर यही है आपके लिए कि आप अपने जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल खुद लिखें। मिनिमम 300 वर्ड तक आपने लाजमी लिखना है, 300 से 500 के बीच बीच लिखें। उसके अलावा उसकी लुक आपने ऐसी रखनी है कि पोस्ट अच्छी लगे दिखने में भी। पिक्चर्स का भी मैंने आपको बताया है कि पिक्चर्स आपने JPG फॉर्मेट यूज़ करना है, क्योंकि उसका साइज स्मॉल होता है। और रेजोल्यूशन भी मैंने आपको तकरीबन, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ऑल टू ऑल हर चीज़ आपको मैंने क्लियर करके बता दिया, डिटेल्स के साथ हर चीज़ के, आपने इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। फिर भी बाज़ औक़ात होता है कि कुछ चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं या कुछ चीज़ें रह जाती हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का, तो आप यूट्यूब पर जाकर, ये यूट्यूब में जहाँ ये वीडियो पड़ी है मेरी, तो आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में समझा दें। यानी अगर किसी वीडियोज़ में फ़र्ज़ करें कि अगर किसी वीडियो में मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो आपने कहीं से पढ़ा हुआ है कि इस तरह होता है, तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें कि हमें इसके बारे में बताएं, या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं लगी, थोड़ा डिटेल में बता दें, तो मैं आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से गाइड कर दूँगा। वो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि हम पूछेंगे तो पता नहीं आंसर आता है कि नहीं आता। अगर बिजी होऊंगा भी तो कुछ टाइम ही, उसके बाद जैसे ही मैं देखूंगा आपका मैसेज, तो मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को बयान कर दूंगा, ताकि आप उसे और अच्छे तरीके से कर सकें और अपनी साइट को रैंक करवा सकें। ये देखें, मैं आपको अपनी डिटेल दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरा यूट्यूब का पेज है। आपने यहाँ पर जाके तो जिस जौन सी वीडियो का आपको मसला है, आप मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इस साइट पे आप जाके मुझे बता सकते हैं, इस साइट पे जाके आप मुझे बता सकते हैं, इन दोनों साइडों में जाके आप मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे हेल्प ले सकते हैं मुझसे, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर लें लाजमी। अगर प्रिंग आप यूज़ करते हैं तो आप प्रिंग पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो यूज़र आपको सोशल जो लिंक्स हैं वो आपने, ये देखें ये साइट है prinks.com, आपने यहाँ पर भी जाकर, जैसे ट्विटर्स का तो आप सबको पता है ना, तो आपने ट्विटर पे तो अपना बना लिया होगी आईडी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रिंग पर भी जाकर अपनी आईडी बनानी है और उसको ट्विटर के साथ और फेसबुक के साथ कनेक्ट कर देना है।
यानी उससे ये होगा कि आप जस्ट जब फेसबुक पर अपने पेज पर कोई भी पोस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ट्विटर पे चली जाएगी और पिंग पे चली जाएगी, आपको इन दोनों पे पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने ये भी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के बेशुमार साइड्स हैं, तो आपने इन पे भी बनाना है, उन पे भी बनाना है। उसके बाद ये यूट्यूब से आप ये मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर यूट्यूब में ये लिखेंगे तो फिर भी मेरे चैनल्स की वीडियो आ जाएंगे आपके पास। तो ये मेरे कंप्यूटर का जो है वो पेज है, यानी कि फेसबुक का, जहाँ पे मैं सारी अपडेट्स अपनी शेयर करता हूँ। तो ये आपने लाइक करना नहीं भूलना बिल्कुल भी। और ये 2 ग्रुप्स हैं मेरे, जहाँ पे हम डिस्कशन भी करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, और कुछ किसी ने पूछना हो तो वो भी पूछ सकता है। तो इस तरह आप यूज़र फ्लो कोई भी आप देख सकते हैं। इसमें अभी हमने ये सोशल का भी क्लियर कर लिया है। उसके बाद ऑप्टिमाइज सर्च इंजन है, उसमें क्यूरीज हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं क्यूरीज पर। तो ये देखें, आपको वेब मास्टर टूल में भी मैंने बताया था। तो आप अगर वेब मास्टर टूल को इसे देखें ना, सेट अप वेब मास्टर टूल डाटा शेयरिंग, आपने यहाँ पर आके क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है, और बल्कि इसका मैं आपको ना बाद में बता दूंगा, जो बाकी चीज़ें रह गई हैं हम वो पहले कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा इसका। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।